जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप प्लॉट खरीदते समय आपको किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, चाहे आप प्लॉट की ज़मीन खरीद रहे हो, चाहे आप कृषि की ज़मीन खरीद रहे हो, किसी भी प्रकार की यदि आप ज़मीन खरीदते हैं तो वहां पर आपको पूरा प्रोसेस, जो पूरा कानूनी प्रोसेस है A to Z तक, इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन खरीदने का लीगल प्रोसेस बताऊंगा। देखिए उसमें क्या क्या आता है। जैसे मान लीजिए आप रजिस्ट्री देखते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्री आप कैसे देख सकते हैं, ऑनलाइन आप कैसे चेक करें विद प्रूफ के, इस वीडियो में आपको विद प्रूफ के बताऊंगा। अपनी रजिस्ट्री का नक्शा कैसे बनवाएं। देखिए अपनी जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें नक्शा आपको कैसा बनवाना चाहिए, जो भी वहां पे नक्शा बनाते हैं रजिस्ट्री वो कैसा बनवाना चाहिए, और किन चीज़ों का, जो आप रजिस्ट्री करवाते हैं वहां पर आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगला जो है कि जमीन पर अचल संपत्ति की भी रजिस्ट्री को मेंशन में कैसे करवाना चाहिए, और दाखिल खारिज के ऊपर बात करेंगे, और कब आप कानूनी रूप से पूर्णतः मालिक बनते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप जमीन खरीदना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप सबसे पहले आपको जमीन की रजिस्ट्री देखना है। सबसे पहले आपको जमीन की रजिस्ट्री देखना है, या मान लीजिए उसे गिफ्ट में मिली है, कैसे मिली है, वसीयत में मिली है, उसने किससे खरीदी, वो सब आपको चेक करना, ठीक है। उसके बाद वास्तविक कब्जा करना। देखिए यहाँ पर फायदा ये है कि वास्तविक कब्जा आपको इसलिए देखना है, उसका फायदा ये रहेगा कि तीसरा जो पॉइंट है कि जमीन का स्वामित्व ऑनलाइन चेक करना, कि भाई सरकारी रिकॉर्ड में ये जमीन उस व्यक्ति के नाम है या नहीं। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को जमीन बेच दी, भाई उसने जमीन खरीद ली, उसने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करा पाया। अब बी ने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया तो जमीन शो हो रही है ए के नाम, तो हो सकता है भाई ए सी को बेचे, तो सी व्यक्ति उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए सी ने ऑनलाइन देखा कि ये संपत्ति ए के नाम है, भाई सेटिस्फाइड हो गया कि ये संपत्ति जो है ए के नाम है, उसे विश्वास हो गया, ठीक है। अब वो वास्तविक कब्जा भी चेक कर ले, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ए ने बी को संपत्ति बेच दी थी, जब सी वास्तविक कब्जा चेक करने जाएगा तो उसे पता चलेगा भाई ये संपत्ति पर तो बी कब्जा किए हुए, तो भाई उसे पता लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि आप रजिस्ट्री देखें, ठीक है, फिर वास्तविक कब्जा चेक करें। जब वास्तविक कब्जा आप चेक कर लें कि हाँ उसी व्यक्ति का वास्तविक कब्जा भी अभी उसी व्यक्ति का है, उसके बाद आप जो है ऑनलाइन जो है वो दस्तावेज चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि वास्तव में जिसका कब्जा है उसी के नाम संपत्ति है या नहीं। तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए अगर आप यूपी से हैं और कोई भी कृषि जमीन खरीदना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ऑनलाइन फर्द चेक करेंगे। जब आप फर्द चेक करते हैं तो वहाँ पर देखिए लिखा है खसरा संख्या, यहाँ पर लिखा है 6 मई। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरा विवरण आ जाएगा, भूमि घाटे वादग्रस्त होने की स्थिति जाने। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस नंबर पर, जो भी इस नंबर की ज़मीन है, इस पर कौन कौन विवादित ग्रस्त है, जमीन खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। आपको यहाँ से विवाद और जो भी इस पर गाटा और जो भी विवरण है वो आपका आ जाएगा कि ये जमीन विवादग्रस्त तो नहीं है, कोई भी मामला विचाराधीन तो नहीं है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए आप प्लॉट है तो ऑनलाइन रजिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, या मान लीजिए 143 हुई है तो उसका दाखिल खारिज भी चेक कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, आप ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि कब रजिस्ट्री हुई है, इसका मालिक कौन है, सब कुछ चेक कर सकते हैं, और वास्तविक कब्जा भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत आपको जानकारी हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है पैसों का लेन देन, रजिस्ट्री का नक्शा, और रजिस्ट्री लिखते समय खाता संख्या, गाटा संख्या, और जो भी आपकी जमीन में पेड़ पौधे बोरिंग जो भी है उसका विवरण देना। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट कराना अनिवार्य है। एग्रीमेंट के बहुत से फायदे हैं, मैंने अगली वीडियो में बताया। फिर मैं आपको बता दूं एग्रीमेंट आपसे बहुत से फायदे हैं। मान लीजिए भविष्य में उस पर कोई भी रजिस्ट्री करने वाला, कोई भी अन्य व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है तो आप जो एग्रीमेंट है वो भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि भाई पहले मैंने एग्रीमेंट कराया था, उसके बाद रजिस्ट्री करवाई। कई लोग ये कहते हैं कि भाई रजिस्ट्री हमसे जबरदस्ती करवा ली, तो एग्रीमेंट भी बहुत अपने आप में बहुत कुछ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर पैसों का लेन देन तो हो गया कि भाई जो भी आप पैसों का लेन देन करेंगे एग्रीमेंट के जरिए करेंगे आप, या मान लीजिए बैंक के थ्रू पैसे देंगे, ठीक है। अपना जो भी पैसे का विवरण है वो लिखित में रखें और विद साक्ष्य के, यानी कि जो लिखित में है वो साक्ष्य के रूप में भी मान्य होगा, ठीक है। अब बात आती है कि वो रजिस्ट्री का नक्शा। कई बार क्या होता है कि जब भी आप जमीन खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई खेत खरीद रहे हैं, तो वहां पर जो भी आप रजिस्ट्री कराते हैं वहां पर नक्शा जरूर बनाया जाता है। तो आप जो भी रजिस्ट्री है वो नक्शा जरूर देख लें, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि भाई प्लॉटिंग में मान लीजिए रोड दिखा दिया आपके पास, एक्चुअली प्लॉट में आपको 30 फुट की रोड दिखा दी और रजिस्ट्री में 20 फुट की कर दी, तो वो आपको 20 ही फुट की रोड मिलेगी, ठीक है। तो जो रजिस्ट्री में आपके नक्शा बनाया जा रहा है वो आप जरूर देख लें कि आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन है, रोड किस स्थिति में है,
किस किस तरफ आपकी रोडें हैं, तो वो भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। कई लोग अपने रजिस्ट्री के नक्शे पे ध्यान नहीं देते, बाद में वो बहुत पछताते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि जब भी आपके जो भी बैनामा लेखक हैं, कोई एडवोकेट है, जो भी आपकी रजिस्ट्री लिखते हैं, जो भी आपकी रजिस्ट्री बनती है, वहाँ पर अपने खाता संख्या, गाटा संख्या का बहुत अधिक ध्यान दें। देखिए कई मामलों में कई लोगों के कमेंट्स आए कि भाई मुझे जो है कोई दूसरी ज़मीन दिखाई और जब रजिस्ट्री करने गए तो उस पर खाता संख्या, गाटा संख्या कुछ और डाल दिया, भाई पूरी ज़मीन ही चेंज हो गई। ज़मीन दिखाई 10 लाख रुपए वाली और रजिस्ट्री करा दी 2 लाख रुपए वाली, तो भाई वहाँ पे आप फंस गए, वहाँ पे आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। इसलिए जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री की भाषा पढ़ें, ठीक है, आप भाषा पढ़ें कि कौन से गाटा संख्या, कौन से खाता संख्या, किस तरफ कितनी रोड है, आपको सब कुछ आपको स्वयं देखना है। आप किसी दूसरे के भरोसे में मत रहें कि वो बिल्कुल सही करेगा, आपको स्वयं पढ़ना है कि खाता संख्या सही है, गाटा संख्या सही है। मान लीजिए खाता गाटा संख्या गलत भी हो गए, ठीक है, फिर भी आपको बाद में बहुत परेशानियां होंगी। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये भी है कि जो भी आप जमीन खरीद रहे हैं उसमें कोई अचल संपत्ति, जैसे मान लीजिए पेड़ है, बोरिंग है, या मान लीजिए फसल है, ठीक है, तो वहां पर आप उसकी भी रजिस्ट्री करा सकते हो, उसमें आप मेंशन करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोरिंग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आपने बोरिंग की भाई रजिस्ट्री में मेंशन नहीं करवाई बोरिंग, या मान लीजिए पेड़ पौधे रजिस्ट्री में मेंशन नहीं करवाए, तो बाद में दिक्कत हो सकती है। जिसने आपको जमीन बेची है वो कहेगा भाई मैंने आपको पेड़ नहीं बेची है, ठीक है, मान लीजिए बोरिंग नहीं, बोरिंग से मैं पानी निकालूं, तो ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए आप जो भी रजिस्ट्री करवाते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए आपकी जो जमीन खरीद रहे हैं उसमें कोई बोरिंग है, कोई पेड़ है, तो आप उसको रजिस्ट्री में जरूर मेंशन करवाएं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपको तत्काल कब्जा लेना है, भाई रजिस्ट्री आपने कराई, आप स्वामित्व तो आपको प्राप्त हो गया, आप कब्जा ले सकते हैं, तो वहां पर आप चाहें तो फसल को भी उसमें मेंशन करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गन्ने की फसल है, कब्जा आपने मान लीजिए रजिस्ट्री आज करा ली, अब गन्ने की फसल तो भाई 1 साल में होगी, कई फसलें हैं जो 1-1, 2-2 साल में होती हैं, तो आप फसल का भी अंतरण करवा सकते हैं, उसमें मेंशन करवा सकते हैं, फसल का भी अंतरण करवा सकते हैं। इसके बाद आप जो है फसल पर भी आपका अधिकार हो जाएगा, तो आप चाहिए करवा सकते हैं। आप तीनों बातों का जो मैंने बताया बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है फिर जमीन का दाखिल खारिज। चाहे आपका प्लॉट हो, चाहे आपका कोई कृषि की जमीन हो, दोनों ही दाखिल खारिज होते हैं अगर आप करवाना चाहें। देखिए यदि आपकी कोई कृषि की जमीन है तो दाखिल खारिज आपको 100% करवाना चाहिए, आपको दाखिल खारिज करवाना बहुत जरूरी है। दाखिल खारिज करवाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और सरकारी जो भी दस्तावेज हैं उन पर आपका नाम सही होगा और आप पूर्ण तरह उस संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप मुझे पर्सनली फोन पर बात करना चाहते हैं तो आप कालमी 4 मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मुझसे फोन पर भी बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।